जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, क्या जो है देवी देवताओं के स्थान पर भी भूत प्रेत वास कर सकते हैं? जहाँ पे मंगल कार्य होते हैं, हम जो है भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे स्थानों पर भी क्या देवी देवताओं के स्थान को कोई भूत प्रेत ग्रहण कर सकता है? तो बहुत सारे भक्तों का इस तरह का सवाल रहता है। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा सदैव आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। जो टॉपिक है वो तो बड़ा गहराईता वाला है, क्योंकि जहाँ मंगल कार्य होते हैं, जहाँ देविक शक्तियां वास करती हैं, या जहाँ पर मान लो नित्य नेम पूजा याचना होती है, जैसे घर का मंदिर हो गया या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर हम कंटिन्यू पूजा करते हैं, या पितरों का स्थान हो गया, क्या ऐसी जगहों पे भी कोई प्रेत आत्माएं आकर वास कर सकती हैं या कोई ऐसी शक्ति आकर बैठ सकती है? तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ये सत्य है। अब आपके मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा, कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। जब हम घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं या किसी भी प्रकार का, इसमें क्या होता है कि कई जगह मान लो हमने कोई पितरों का स्थान बना दिया, हमने पितरों का स्थान बनाया अपने पितरों की याद में, अपने पितरों में, या हमारे घर में कोई पितर, अगर मान लो आपके कोई शरीर पे किसी के पितर आ रहा है और कहता है कि मुझे स्थान बना दो, और उस स्थान आपको बना दिया, आप मुझे पूजते नहीं हो या ऐसे करो, या यहाँ पर ये स्थान बन गया, उस स्थान के पर आप डेली दीपक लगा रहे हो, हर मस्या पे कोई कपड़ा वगैरह जो भी कार्रवाई पूर्ण रूप से कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप दुखी हो। उससे उसके बावजूद भी आपको ऐसा कहीं महसूस होता है कि आपके पितरों को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। कई बार ऐसा होता है कि आपके फिर भी आप मतलब जितनी पूजा कर रहे हो उसके बावजूद भी आप बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हो। तो ये सच्चाई है क्या? कई बार ऐसे स्थानों पर कोई मलिन शक्ति आकर बैठ जाती है और वो अपना कब्जा बना लेती है, लेकिन उस जगह पर पूजा करने से आपको बेनिफिट नहीं होता, और भी ज्यादा घर में दिक्कतें बढ़ती हैं, दिक्कत खत्म नहीं होती है। आपके पितरों को वो लात मार के खुंजे में कर देते हैं, उनके पास बल नहीं होता। जब उनको आप जब भी कोई चीज देना चाहते हो या कुछ भी ऐसी कृपा या कोई भी सिस्टम आप देते हो, दान पुण्य या कुछ भी, या वस्त्रों का दान, तो वो खुद आगे अड़ जाते हैं, उन्हें पीछे कर देते हैं। और जब कभी मार खाना हो या कोई ऐसी जगह जाते हो, किसी ओजे सियाने या किसी के पास आप दिखाने के लिए जा रहे हो, तब वो क्या करते हैं, पितरों को आगे अड़ा देते हैं, खुद पीछे रुक जाते हैं। तो वो क्या है, कभी उस बात को समझ में नहीं आता। ऐसे स्थानों पर जितना पूजा हम करते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। तो अब उनके क्या है कि वो जब जितनी पूजा करते हैं और ज्यादा वहां पर तकलीफ बढ़ती है, परेशान रहते हैं। और भी ज्यादा परेशानी हो जाती है, और भी ज्यादा मान लो दिक्कत बढ़ जाती है। जिस दिन मान लो वो कार्य उस दिन धोख मार गया था, बल्कि उस दिन तो शांति होनी चाहिए, उस दिन तो ऐसा होना चाहिए कि आपके परिवार में आपने वाकई में कुछ अच्छा काम किया है। तो ऐसी जगहों पर भी कोई ना कोई चीज जो है प्रवेश कर जाती है। अभी एक मान लो व्यक्ति था प्रतापगढ़ यूपी से, तो उसके मान लो उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति रख रखी थी। तो जैसी मूर्ति रखी, उस मूर्ति में वो पर्सनल ही मान लो एक घर के बाहर उसने मंदिर बना रखा था छोटा सा, उस मूर्ति में मान लो वो पूजा कर रहा, कंटिन्यू पूजा कर रहा था, लेकिन वहां पर ब्रह्म राक्षस वास कर रहा था। और वो पूजा ऐसे करता है नित्य नेम पूरा, मान लो किसी को अपने मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता, किसी भी तरीके से पूर्ण रूप से अपने आप को दिखाता है कि मैं ही सबसे बड़ा शक्तिशाली हूं, लेकिन वो जो पूजा थी सारी ब्रह्म राक्षस जो है उसकी खराब कर रहा था। अब बाब पता है क्या होता है कि जो जहां पर आरती पूजा नित्य नेम चलते हैं, जहां मंगल कार्य नित्य नेम होते हैं सार्वजनिक, या आपकी खुद मान लो जब आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे होते हो, ऐसा भी होता है कई बारी आपकी पूजा जो है बंधन में आ जाती है।
कोई ओझा सियाने या तांत्रिक जिस प्रकार के होते हैं वो आपकी पूजा को बंधन में डाल देते हैं। तो आप जितनी भी पूजा करते हो आपको प्रभाव नहीं पड़ रहा होता, दूना आप उस पूजा से दुखी हो रहे होते हो, बहुत ज्यादा तंग हो रहे होते हो, और मन में इस प्रकार का संदेह रहता है पता नहीं कितनी तो मैं भगवान की पूजा करता हूं और कितनी मैं ये कार्य करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दुखी हूं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है? कहीं आपकी पूजा को कोई और तो नहीं ले रहा, कहीं आपकी पूजा के स्थान पर कोई और तो नहीं विराजमान? ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। और वो, अब एक लेडीज थी, उसने क्या कर दिया, माँ दुर्गा की मूर्ति रख दी बहुत बड़ी, और डेली खेलती और खेलती उसके बाद, लेकिन और वो मान लो तामसिक चीजों का जो है सिस्टम करती और सेवन करती। उसके पति को संदेह हुआ कि माँ दुर्गा पे तो तामसिक चीज चढ़ती ही नहीं, तो ये ऐसे कार्य क्यों कर रही है और ये मेरे कुल को भी खराब कर रही है। तो उसने पूछा, कार्रवाई करी, तो कार्रवाई कर तो उसका संदेह क्या हुआ था, क्या एक चुड़ैल बैठी थी उसकी जगह पे, वो सारा काम कर रही थी, सारी पूजा पाठ वो ले रही थी और घर उसी में तरीके का वो भोजन करवा रही उसी थी। तरीके का वो भोजन का घर में पान करवा रही थी। तो ऐसा होता है, लेकिन हर किसी के साथ नहीं। आप कभी इस बात को घबरा जाओगे हमारे घर में भी कोई ऐसा, लेकिन इसमें आपके ऊपर बात होगी, आप खुद उसको संकेत रिसर्च है। करोगे, खुद समझोगे। अगर आप पूजा कर रहे हो और ज्यादा दुखी हो रहे हो, और ज्यादा परेशान हो रहे हो, और ज्यादा तंग हो रहे हो, या पूजा स्वीकार नहीं हो रही, तो कोई ऐसी चीज है जो आपकी पूजा को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होने दे रही है, आपके ऊपर कृपा नहीं आने दे रही है। घर में कहीं ना कहीं आप तो सच्चे मन से देवी का ध्यान कर रहे हो, आप तो बाबा का ध्यान कर रहे हो, आप तो अपने पितरों का ध्यान कर रहे हो, लेकिन वो पूजा को प्रभाव नहीं होने दे रही है। तो कोई चीज आपकी पूजा को खंड कर रही है, मलिन शक्ति वहां विराजमान है, और वो आपके पूजा को आप तक, आपके ऊपर कृपा को रोक रही है। क्योंकि देवी देवताओं की पूजा करने से तो आप बल्कि और भी ज्यादा शांति होनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए, शीतलता आनी चाहिए, घर के अंदर सुख शांति का प्रभाव होना चाहिए। लेकिन पूजा के बाद अगर दिक्कतें हो रही हैं तो ऐसे संकट भी कई बारी जो है कार्य करते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। जय माता।